सुल्तानपुर में वरिष्ठ बीजेपी महिला नेता और जिला कोषाध्यक्ष गीता गुप्ता उर्फ पूजा कसौधन द्वारा युवक को थप्पड़ मारने का वीडियो तो लोगों ने खूब देखा। उन्हें बड़ा बुरा भला कहा, उनकी जमकर आलोचना की। विपक्षी पार्टियों को कोई मुद्दा नहीं मिला तो उन्होंने भी इस मामले में हाथ धो लिया। लेकिन पूजा ने युवक को थप्पड़ क्यों जड़ा और किन परिस्थितियों में जड़ा, इसके पीछे की वजह न किसी ने जानी न ही जाननी चाहिए। वैसे तो भारतीय कानून में किसी महिला की रेकी करना, पीछा करना या झांक ताक करना एक गंभीर अपराध है। इसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के तहत सख्त कानूनी प्रावधान और सजा का प्रावधान है। इतना ही नहीं, अगर दोष सिद्ध हो गया तो रेकी करने वाले और करवाने वाले दोनों को जुर्माने के साथ साथ जेल की हवा खानी पड़ सकती है। पूजा कसौधन के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। दरअसल पूजा के पति संदीप गुप्ता ने अपने घर के सामने अमरीश कुमार पांडे की बेशकीमती जमीन का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करवाया था। अमरीश की मां ने तो ये उनकी पुश्तैनी जमीन थी, जिसका विवाद 1981 से चल रहा है। विपक्षी 1991 में मुकदमा हार भी गए हैं, लेकिन हारने के बावजूद विपक्षियों ने 5 साल बाद 1996 में अभिषेक बरनवाल को इसका बैनामा कर दिया। अभिषेक ने उसी बैनामे के आधार पर नक्शा भी पास करवा लिया, जिसके बाद अमरीश ने आला अधिकारियों से गुहार लगाई और अभिषेक का नक्शा निरस्त करवा दिया। साथ ही दीवानी न्यायालय से स्थगन आदेश भी ले आए ताकि कोई यहाँ निर्माण न करवा सके। इसके साथ ही प्रशासन की देखरेख वहां ताला बंद करवा दिया गया। फिर भी विरोधी लगातार वहां निर्माण कार्य करवाते रहे। अमरीश ने गुहार लगाई, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई और उस समय औने पौने दाम पर जमीन देने के दबाव बनाते रहे, लेकिन अमरीश पांडे ने जमीन देने से इनकार कर दिया। इसी बीच अमरीश पांडे ने पूजा कसौधन के पति संदीप गुप्ता को रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करा दिया। जमीन ये सागंज चौराहे पे है, मकान नंबर 443 है और इसका विवाद सन 1981 से चल रहा है और जिससे 81 में मुकदमा चल रहा था वो 91 मुझसे हार चुकी और हारने के बाद 5 साल बाद बैनामा अभिषेक बरनवाल को कर दी है। उसके बाद ये लोग नक्शा भी पास करा लिए। नक्शा जो है निरस्त हो चुका, बिना नक्शे के निर्माण कराया जा रहा था और एसडीएम, डीएम, एसपी माने हर जगह से इनको रोक लगा दी गई कि निर्माण कार्य बंद कर दीजिए। स्टे भी था, स्टे के बाद भी ये लोग ज़बरदस्ती बनवा रहे थे इसको और जगह जगह हमको मिल के धमकी दे रहे थे, दान दक्षिणा लेके बगल हो जाओ नहीं तो तुमको हम कुछ भी करवा सकते हैं और बिना नक्शे के निर्माण कराए। और उसके बाद हमें मजबूरी में पूजा कसौधन को एग्रीमेंट करना पड़ा कि कम से कम हमारा साथ कहीं से कुछ मिले। क्या चाहते हैं? बस हम ये चाहते हैं कि हमको न्याय मिले बस। वहीं विपक्षियों को जब इस बात की भनक लगी कि इस जमीन का एग्रीमेंट पूजा कसौधन के पति संदीप गुप्ता ने करवा लिया है तो वे बौखला उठे। उधर एग्रीमेंट करवाने के बाद पूजा कसौधन ने भी कानून का सहारा लेते हुए पैरवी शुरू की, लेकिन बेखौफ विपक्षियों ने पूजा कसौधन की रेकी करवाना शुरू कर दिया। पूजा कसौधन के घर सामने 360 डिग्री का कैमरा लगा दिया और उन पर नजर रखने लगे। पूजा ने विरोध किया तो कैमरा वहां से हटाकर उनके घर के बगल लगा दिया गया। इसके साथ ही रात के अंधेरे में उस जमीन के गेट पर लगा ताला तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। पूजा कसौधन ने फिर भी कुछ नहीं कहा, लेकिन इसी बीच उन्हें आभास हुआ कि कोई उनकी रेकी कर रहा है। जानकारी लगी तो पता लगा कि घोसियाना पलटू का पूर्वा का रहने वाला अरुण कुमार नाम का व्यक्ति उनके पीछे लगा हुआ है। जहां जहां वे जाती थी, पीछे पीछे जाकर विपक्षियों को इनके बारे में जानकारी देने लगा। थक हार कर पूजा कसौधन ने 8 जुलाई को अपने परिवार के साथ पकड़कर अरुण कुमार को शाहगंज पुलिस चौकी ले गई और पुलिस के हवाले कर दिया। साथ ही अरुण सहित रेकी करने और करवाने वालों के खिलाफ तहरीर दी। इस बात की जानकारी लगते ही पूजा के विपक्षी शाहगंज पुलिस चौकी पहुंचे और उनसे माफी मांगने लगे, लेकिन इसी बीच अरुण कुमार ने जब उल्टा सीधा बोलना शुरू किया तो पूजा के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने कुर्सी से उठकर मोबाइल में विपक्षियों से बातचीत की हिस्ट्री देखी और एक थप्पड़ जड़ दिया। इसी का वीडियो वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने बना लिया। इसके बाद पूजा के विपक्षियों ने अनुनय विनय कर माफी मांगी, आगे की कार्रवाई न करने का अनुरोध किया। साथ ही व्यापारी होने की दुहाई देने लगे। हालांकि पूजा ने उस समय कोई जवाब नहीं दिया और वे वापस चली गई।
इसके बाद पूजा कसौदन की छवि खराब करने के लिए इस वीडियो को वायरल कर दिया गया और उनके खिलाफ नकारात्मक छवि बनाने लगे। इस बारे में पूजा कसौदन का क्या कहना है, आप खुद सुनिए। करीब आज 18-20 दिन से मेरी रेकी कराई जा रही थी और मेरे 18-20 दिन पहले मेरे घर के सामने मेरे पड़ोसी का जो घर है उसके ऊपर एक कैमरा लगाया गया था। 360 डिग्री हाईटेक कैमरा लगा था जो कि मेरा छज्जे का जब दरवाज़ा घर का खुलता था तो अंदर तक पूरा कैप्चर करता था। मेरे कुछ कहने पे उन्होंने उसको 360 डिग्री जो कैमरा मेरी तरफ रोटेट किया था उसको अपनी प्रॉपर्टी की तरफ रोटेट कर लिया, तो बात वहीं ख़त्म हो गई थी। लेकिन शाम को जब मैं घर पे आई तो वही कैमरा उठा के मेरे ही घर की दीवार पे उन्होंने इंस्टॉल कर दिया, जिससे कि मैं कब आ रही हूँ, मेरे बच्चे कब आ रहे हैं, मेरे पति कब आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो पूरा उनको दिखता रहा। जो लोग मेरे घर पे आ रहे हैं उनकी गाड़ियों का नंबर वगैरह ट्रेस करने लगे, उस पर फ़ोन फाटा करने लगे। वो सारी चीज़ों का प्रशासन, मैंने जब शिकायत की तो प्रशासन के द्वारा उस कैमरे को रिमूव किया गया, हटाया गया। उसके बाद से जब कैमरा हट गया तो ये लोग खिसिया के मेरी रेकी कराने लगे। आज 18-20 दिन से मुझे पता तो चल रहा था कि कोई मेरी रेकी कर रहा है, लेकिन मैं जब तक इस चीज़ को खुद ना प्रूव, अपने आप को ना वो कर लूँ, तब तक मैं कैसे कहती। तो ये सामने एक प्रॉपर्टी है हमारे जो कि इंद्र प्रकाश पांडे जी की है, उसको मेरे पति के नाम से हम लोगों ने एग्रीमेंट लिया है, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट लिया है मैंने इसका। और उसका जो पूरा प्रकरण है, विवाद होने के कारण माननीय न्यायालय में उसका एक मुकदमा चल रहा है और इस पर स्टे वगैरह भी है, ऑर्डर्स भी हैं इस पर कई, वो सब मैं अभी आपको साक्ष्य में दूंगी। उसके बाद इसमें जब एक दिन विवाद उन लोगों ने ज़्यादा फैलाया तो प्रशासन के द्वारा इस पर ताला लगवा दिया गया था और सबको हिदायत दे दी गई थी कि दोनों पक्ष इस पर तब तक कोई काम या कार्य नहीं करेंगे जब तक कि माननीय न्यायालय का कोई फैसला नहीं आ जाएगा। तो यही होना भी चाहिए था कि जो न्यायालय फैसला करे हमको मिलेगी, हम उस पर काबिज होंगे, उनको मिलेगी, वो काबिज होंगे। लेकिन ताला बंद होने के बाद करीब ये 4 तारीख की घटना है, रात की, इन्होंने रात में उसको ग्राइंडर से उस ताले को काट दिया। काटने के बाद इसमें अपना ताला मार लिया, लगा दिया ताला। वो भी बात हो गई, हमें पता नहीं चला उस समय, बाद में रिकॉर्डिंग से सारी चीज़ें निकली और मालूम पड़ गया। 8 तारीख को सुबह करीब 10:30 बजे की ये घटना है। इसमें करीब 10, 12, 25 लोग अपना घुसने के ताला आराम से खोला और 20 से 25 लोग रहे होंगे वीडियो में, और वो घुस के पूरा मतलब अपना ऊपर कुर्सियाँ ले जाना, सामान ले जाना, सबको ले जाना करना, ये सब चालू कर दिया। मेरे घर से ये पूरी चीज़ें दिखती हैं। मैंने जब इसको देखा तो उचित नहीं समझा कि सामने जाके मैं कुछ कहूँ। मैं चौकी की तरफ, मैं अपने बेटे के साथ गई कि चौकी इंचार्ज को मैं इन्फॉर्म कर दूँ। मैं गई चौकी तरफ, फिर से वही घटना कि पीछे से वही लाल स्कूटी में मेरे पीछे वो अरुण नाम का लड़का रेकी करने लगा। मैं शाहगंज चौराहे चौकी गई, उसके बगल ट्रांसफार्मर है, उसने पहले वहाँ स्कूटी रोकी। उसके बाद मुझे लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। फिर हम ये कहे कि नमक मंडी की तरफ से चले जाएं, वहाँ ट्रक खड़ा होने के नाते हम वहाँ से नहीं जा पाए। वहाँ से गाड़ी जब मोड़ी तो वो लड़का फिर वहीं पर आया, फिर वहीं से गाड़ी मोड़ी और बराबर हर्षित सोमी से लगा रहा कि मैडम यहाँ जा रही, मैडम वहाँ जा रही, ये सब करते हुए शाहगंज चौराहे पे मैंने जब उसको वहाँ पे रोका, उसके बाद फिर हम जब चौकी ले गए तब भी वो वहाँ पे जाके अभद्रता करने लगे। और इसमें सब लोग, हर्षित बर्नवाल, टिंकू बर्नवाल और बबलू बर्नवाल, विजय प्रधान, अनुज कसौदन और मंटू बर्नवाल, ये सब लोग वहाँ पे उपस्थित हो गए फटाफट। आने के बाद फिर ये लोग अपनी ही बात करने लगे और एकदम अभद्रता पे उतारू हो गए। मैंने एक दरखास्त भी दी थी जिससे इन लोगों ने बार ये लोग हाथ पैर जोड़ने लगे कि जब वो पकड़ा गया उसने ये सामने से कबूल भी किया कि हाँ मैं रेकी कर रहा था और मुझसे ये लोग रेकी करवा रहे थे। अरुण ने इस चीज़ को कबूला भी है वहाँ पर। उसके बाद हम इसमें मुकदमा लिखवाना चाह रहे थे कि मुकदमा हमारा लिख जाए, इन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए एक औरत की रेकी करने के लिए। पूरे परिवार की रेकी कर रहे हैं, बताइए हमारा इतना बड़ा व्यापार है, आप रेकी कर रहे हैं, कल को कोई घटना हो जाती कौन जिम्मेदार होता है इसका? और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए किसको हक नहीं है?
उसके बाद फिर हम मुकदमा लिखना चाह रहे थे, लेकिन वो भी एक सम्मानित लोग थे, प्रतिष्ठित लोग हैं। टिंकू बर्नवाल और गोपाल गर्ल्स स्कूल चलाते हैं, अपना प्रॉपर्टी का बड़ा ये लोग काम भी करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर भी हैं इसमें। वो लोग भी आके माफ़ी वाफ़ी मांगने लगे, सब लोग कहने लगे भाभी जाने दीजिए, आपस की बात है। तो हम भी थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड थे, हमने उसमें कुछ नहीं किया। लेकिन फिर वो लोग बाद में पता चला कि 151 की कार्रवाई में सब लोग अपना छूटे और सबसे माफ़ी वाफ़ी भी उन लोगों ने मांगी। लेकिन इस तरह का ये जो कृत्य किया है, ये बहुत ही गंदा काम है, इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए। आपका विवाद चल रहा था, मुकदमा चल रहा था, तब भी वो लोग घुस गए, तो आप उस पर एप्लीकेशन नहीं दी? नहीं, उस पर भी एप्लीकेशन वगैरह, और ये स्टे है, एप्लीकेशन ही देने तो भैया जा रहे थे। जब ये सारा प्रकरण हो गया, जबरदस्ती जब घुसे तभी तो हम एप्लीकेशन देने जा रहे थे, तभी ये सारा कांड इन लोगों ने रच दिया। आपने इस लड़के का मोबाइल चेक किया, लोग कंटिन्यू उससे बात कर रहे थे? हाँ, मैंने जब उसका मोबाइल लिया तब भी वो हमको अभद्र तरीके से बोला। तब उसके बाद फिर जब हमने उसका मोबाइल ले लिया तो उसका मोबाइल जब खोला, मैंने उसमें स्क्रीनशॉट जब उसका लिया तो वो बराबर सोमी से बात करते हुए लगा हुआ था, रेकी कर रहा था। जब कमिश्नर ने उस पर आदेश दिया कि नजीर भूमि पे निर्माण न हो, स्थगन आदेश है, उसके बाद भी निर्माण हो रहा, तो क्या आपने प्रशासन को बताया था? हाँ, मैंने प्रशासन को भी बताया, एसडीएम साहब ने भी उस पर स्ट्रिक्ट ऑर्डर कर रखा है, डीएम साहब ने भी उस पर स्ट्रिक्ट ऑर्डर कर रखा है कि इस पे काम ना होने वाले के फैसले के बाद ही कोई फैसला होगा। लेकिन ये लोग बार बार उस पर घुसते हैं, बार बार जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। इसमें कुछ भू माफिया और ये जितने प्रॉपर्टी डीलर हैं, इसमें सब लोग लग के मेरे खिलाफ ये साजिश रच रहे हैं। भू माफियाओं का नाम क्या है जिनको आप कह रही हैं? यही सब हैं, ये प्रॉपर्टी का ये सब बहुत बड़ा काम करते हैं, गोपाल हिंग वाले सब हैं जो। एक कॉल रिकॉर्डिंग की आप बात कह रही थी जिसमें आपको वीडियो वायरल करने का जिक्र किया जा रहा है, क्या? हाँ, ये करीब मेरे पास रात में 10:30-11-12 बजे के आसपास की घटना है, मुझे अभी सही से टाइम नहीं याद आ रहा है। वही करीब 10 से 12 के बीच में उन्होंने मुझे एक बार कॉल किया, मैंने उनसे आग्रह किया मैं घर पे पहुंच के आपसे बात करूंगी। उसके बाद फिर उनकी मेरी 12 बजे जब बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, होने जा रहा है, होने वाला है। भाभी मेरा उसमें अभी कोई ऐसा प्रकरण नहीं है, लेकिन जो आपने वादा किया है 12 फीट आप अभिषेक बर्नवाल को देंगी, आप अपने वादे पे कायम रहेंगी तो सब ठीक है। ये मुझसे जब से हमने एग्रीमेंट लिया है तब से टिंकू बर्नवाल बराबर मेरे घर पर आते रहे, बराबर मुझे इसी बात के लिए ब्लैकमेल करते रहे कि अगर आप अभिषेक को 12 फीट दे देंगी तो आपके ऊपर कोई ना केस होगा, ना कोई आपसे झगड़ा होगा, ना कुछ होगा, ना कुछ होगा। लेकिन ठीक है, हम विवाद को घटाने के मारे एक बार उनसे कहे भी ठीक है भैया, जो भी फैसला न्यायालय देगी हम उसके बाद दोनों लोग आपस में बैठेंगे, डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इन लोगों ने इतना बुरा षड्यंत्र हमारे लिए रचा, एक महिला के लिए, जिसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। इस तरीके से मुझे ब्लैकमेल किया इन लोगों ने कि हम आपको सबको क्या बताएं, सब आपके सामने है, सब आपको दिख रहा है। ये जो इंद्र प्रकाश नाम का व्यक्ति है, इसने इतनी दरखास्तें दी, ये बेचारा सुबेरे 7:30 बजे झोला झंकर उठा के आके यहाँ प्रॉपर्टी पे खड़ा हो जाता था, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं होती थी। मार्च में ही ऑर्डर था इसका, लेकिन उसके बाद भी काम बंद नहीं हुआ। रात में ये लोग काम करवाते थे, सुबह 6:30-7 बजे सबके उठने से पहले, सबकी वीडियोस है, मैं आपको वीडियोस भी दूंगी, 7:30-8 बजे तक सारा माल अंदर करा के, लेबर को अंदर करा के, बाहर से ताला बंद करके अंदर सारा काम होता रहता था। शटरिंग वाले दिन नगर पालिका की जितनी हाई मैक्स लाइटें लगी हुई हैं रोड पर, सबको बंद करा के 1 से 1:30 बजे रात में इन लोगों ने फटाफट मशीन के द्वारा लिंटर भी डलवा लिया। कि किस तरीके से मेरी छवि को धूमिल किया जा रहा है कि मेरी इतनी अच्छी छवि है, मेरी इतनी लोकप्रियता है, और किस तरह से लोग मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।